आज हम लोग ईवीएस का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। क्या है चैप्टर का नाम? द स्टोरी ऑफ अमृता, अमृता की कहानी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग अमृता की कहानी पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एगो इन अ विलेज कॉल्ड खेजल्ली। ठीक है, यह बात क्या है? बहुत पुरानी है। करीब कितने साल पुरानी है? 300 साल पुरानी है। ठीक है, और हाँ, यह किस्सा क्या है? एकदम सच्चा है। अमृता जो थी वो राजस्थान में जोधपुर के पास खेजल्ली गांव की रहने वाली थी। ठीक है, द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजल्ली ट्रीज डेट ग्रो देयर। अब उस गांव को खेजल्ली क्यों कहते थे? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खेजल्ली के पेड़ थे, इसलिए उस गांव को खेजल्ली कहते थे, है ना। The people of this village took great care of the plants, trees and animals. Got deer, hares and peacocks removed fearlessly tree. ठीक है, गांव के सभी लोग क्या करते थे? पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में जैसे बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और ना जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते रहते थे। ठीक है, द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वाट देयर एल्डर्स यूज्ड टू टेल देम। दे यूज्ड टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। ठीक है, पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे, बूढ़े लोग, वो कहते हैं कि पेड़ हैं तो हम हैं। उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, और पेड़ और जानवर तो हमारे बिना रह भी सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। अब आगे देखते हैं क्या है। अमृता's फ्रेंड, अमृता के दोस्त। ठीक है, अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। अमृता क्या करती थी? अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ पौधों से क्या करती थी? खुशी खुशी मिलती थी। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वहाँ उस पेड़ से लिपट कर उसके कान में धीरे से कहती थी। क्या कहती थी वो? फ्रेंड्स, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। वो हर रोज़ सुबह उठकर उनसे क्या कहती थी? उनका रोज़ धन्यवाद करती थी। ठीक है, और क्या कहती थी? कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम क्या करो, तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। Like Amrita, the other children also had their special trees. They would play for hours in the shade for the trees. ठीक है, अमृता की तरह गांव के जो दूसरे बच्चे रहते थे वो भी पेड़ों से दोस्ती करते थे और घंटों तक उनकी छाया में खेलते रहते थे, बैठते हैं ना। अब आगे दे रखा है, इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। ठीक है, क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वाई वेयर दे प्लांटेड ट्री, वहाँ उन्हें क्यों लगाया गया है? तो दे वेयर प्लांटेड देयर टू गिव शेड, फ्रूट्स एंड टू कीप द एयर फ्रेश। उन्हें वहाँ इसलिए लगाया गया ताकि वहाँ से, उन पेड़ों से ताज़ी हवा मिल सके और उसके साथ साथ फल भी मिल सके। अब आगे अगला क्वेश्चन है कि हैव यू सीन एनीवन टॉकिंग केयर ऑफ द ट्रीज, हु डज दिस। क्या तुमने किसी को उनकी देखभाल करते देखा है? और देखा है तो किसको देखा है? यस, 5 पर्सन आर टॉकिंग केयर ऑफ ट्रीज इन द पार्क। हाँ, मैंने लगभग कम से कम 5 लोगों को उन पार्क में उन पेड़ों की देखभाल करते हुए देखा है। अगला क्वेश्चन है, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज, हु इट्स दिस फ्रूट्स। क्या उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं और उन्हें कौन खाता है? तो यस, देयर आर अ फ्यू मैंगो एंड गुआवा ट्रीज इन द पार्क, सम बर्ड्स ऑल्सो इट दिस फ्रूट्स। हाँ, वहाँ पे मैंगो और गुआवा का पेड़ है और उसमें क्या लगते हैं? फल लगते हैं, और उन फलों को पक्षी खाते हैं। आगे दे रखा है, ललिता फील्स डेड ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन। ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधे और घास को किसी ने लगाया नहीं है। क्या तुम भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ पे घास और छोटे छोटे पौधे और पेड़ अपने आप ही उग गए हों? तो यस, हाँ जानते हैं, सभी ने देखा होगा। यस, अलोंग द रोड साइड्स एंड इन द
फील्ड्स, है ना, ऐसी जैसे कि खेत जो होते हैं उनमें जो मेर वगैरह रहती है उन पे अपने आप ही घास उग जाती है। रोड के आसपास आपने देखा होगा वहाँ पे भी घास अपने आप उग जाती है। अब वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन, ठीक है, तुम्हें यहाँ क्यों लगता है कि ये पौधे अपने आप उग रहे हैं, ठीक है, बिकॉज नो वन प्लांटेड टू ग्रोस एंड स्मॉल ट्रीज, वो पौधे अपने आप ही उग गए हैं, उन्हें किसी ने भी नहीं लगाया है, ठीक है। अब आगे है ट्रीज इन डेंजर, पेड़ खतरे में। टाइम वेंट बाय, अमृता वाज नाउ ग्राउंड अप, समय बीतता गया, अमृता क्या हो गई, बड़ी हो गई। वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, ठीक है, एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी। शी सॉ दैट देयर वेयर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज, ठीक है, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं, ठीक है। तो दे सेड डेट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड, ठीक है, कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं, तो पूछने पे पता चला कि वे कौन थे, वे राजा के आदमी थे। और वो किस लिए आए थे, वो लकड़ी के लिए, पेड़ काटने के लिए आए थे, क्योंकि लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। अमृता वाज शॉक्ड, अमृता सुनते ही अमृता के क्या होश उड़ गए। She went to the tree that the men were about to cut, ठीक है, उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई, ठीक है। She put her arms around the tree and hugged it tightly, और उसे कसकर उस पेड़ को पकड़ लिया, ठीक है, और लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी, ठीक है। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, द किंग मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, ठीक है, राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी ही थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती, ठीक है। दे हैड टू कट द ट्री ऑन सीलिंग दिस, अमृता डॉटर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स ओल्ड एंड यंग हग्ड द ट्री टू प्रोटेक्ट देम, ठीक है। अब उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से क्या खून बहने लग गया और वहाँ गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ से लिपटकर अपनी जान दे दी, ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि when the king heard of this, he could not believe that peoples gave up their life for trees. He visited the village himself. There he learned about villagers' respect for the trees and animals. जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहाँ आए और स्वयं लोगों को पेड़ों के प्रति लोगों के मन में पेड़ों के प्रति प्यार देखा। अब डू यू रिमेंबर वाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, तुम्हें याद है ना उस गांव के बुजुर्गों की बात, क्या कही थी गांव के बुजुर्गों ने कि पेड़ हैं तो हम हैं। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वेयर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स डिस्कस देयर इन योर क्लास, अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, इस बारे में कक्षा में चर्चा करो, है ना। अब आगे है द विलेज इज प्रोटेक्टेड, सुरक्षित गांव। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली, राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। ही ऑर्डर्ड डेट फ्रॉम द ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया, ठीक है, उसने आदेश दिया कि अब इस इलाके में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई क्या करेगा, शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो वैष्णोई कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते थे वो लोग, वैष्णोई कहलाते थे, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते थे और रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी क्या है, हरा भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। Do you remember that in class 3rd you had made a tree your friends? How is your friend now? तुमने तीसरी कक्षा में क्लास 3rd में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वह अब कैसा है, ठीक है। How don't you make a new friends this year? Have you seen how your friends the trees changing in some ways in different month of a year? इस साल एक और नए पेड़ से दोस्ती करो और अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुमने साल भर में मौसम के साथ बदलते देखा है, ठीक है। अब राइट अबाउट एनी वन ट्रीज, ठीक है, किसी एक
पेड़ के बारे में लिखो, ठीक है। डज द ट्री फ्लावर, है ना, फ्लावर क्या उस पर फूल आते हैं? तो यस। अब तुमने जिस पेड़ से दोस्ती करी है उसमें फूल आते हैं क्या? तो यस इट फ्लावर्स, ठीक है, उसमें फूल आते हैं। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर्स, ठीक है, फूल क्या साल भर रहते हैं? नो द फ्लावर डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, नहीं, उस पर फूल साल भर नहीं रहते हैं। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, पत्तियाँ किस महीने में झड़ती है? लीव्स ऑफ द ट्री यूजुअली फॉल इन द मंथ ऑफ जनवरी, क्या उस पे फल आते हैं? तो यस दे ग्रो, हाँ उस पे फल आते हैं। इन विच मंथ डू दे ग्रो, क्या फल किन किन महीनों में लगते हैं? तो मैंगोज ग्रो इन मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीनों में, ठीक है, मार्च अप्रैल के महीनों में उन पे फल लगते हैं। हैव यू इटन दिस फ्रूट्स, क्या तुमने कभी ये फल खाए हैं? तो यस आई हैव इटन मैंगोज, हाँ मैंने मैंगो खाए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन आंसर है ये मैंने फिल कर दिए हैं, आप लोग भी इनको फिल अच्छे से अपनी बुक में पेंसिल से कर लेना, ओके। मैं ग्रुप में आपको इनके पेजेस भेज दूँगी, ओके। ये चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट हो गया है।